बच्चों, आप देख रहे हैं आर के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जो आज हम आप लोगों के पास 7 क्लास के एक जनरल चैप्टर 7 जो लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। आज इस अध्याय के कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को करवाएंगे, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट भी करिएगा कि आगे आपका कौन सा वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। चलिए इसकी पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पहला क नंबर में आपका एक भरने वाले क्वेश्चन को दी गई है। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं सही से तो निश्चित रूप से इसका आंसर भी भर पाइएगा, और इसका आंसर आपके सामने दी गई है। जैसे क नंबर में जनक पौधे के कायिक, जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है। कहने का मतलब कोई पौधा है, अगर उसमें कायिक भागों से अगर उसका नए पौधे का जन्म होता है तो उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख के तरफ। ऐसे पुष्पों को जिसमें केवल नर या मादा भाग ही जननांग होते हैं उसे क्या कहते हैं? कौन से पुष्प कहते हैं? उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उसे कौन सा पुष्प कहते हैं? एकलिंगी पुष्प कहते हैं। बच्चों, जिस पुष्प में अगर एक नर हो या मादा ही जननांग हो तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर ग की तरफ है। परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परागकणों को अगर देखा जाए स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इस क्रिया को परागन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परागन। इस खाली वाले स्थान पर आप क्या भरेंगे? परागन भरेंगे। चलिए घ नंबर ऑप्शन पर चलते हैं। नर और मादा युग्मकों का सुमेलन क्या कहलाती है। आप लोग पहले से जानते हैं कि अगर नर और मादा के युग्मनजों को सम्मिलित की जाती है तो यह निषेचन कहलाती है। यह क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और इस रिक्त स्थान में आपको निषेचन भरना है। बीज प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन किस तरह से होती है? इसमें आपको 3 रिक्त स्थान दी गई है, जिसमें आप किसके किसके द्वारा प्रकीर्णन हो पाता है बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ये कौन कौन माध्यम से जा सकती है? इसमें से प्रमुख 3 नामें बताया जाए। एक पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है जंतु के द्वारा। यहाँ पर आप भरिएगा वायु, जल और जंतु के द्वारा प्रकीर्णन हो पाती है और बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक वर्णन का एक उदाहरण भी दीजिए। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां अगर देखा जाए तो निम्नलिखित है, बहुत सारा है। इसमें से कुछ का उदाहरण आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे खंडन, खंडन भी एक अलैंगिक जनन। इसमें अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर अगर लीजिएगा तो एस्पायरोगायरा ये एक जीव है जो खंडन विधि से इसका अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जनन होती है। मुकुलन, और दूसरा जो है मुकुलन है विधि जो अलैंगिक जनन की विधि है, और इसमें ईस्ट और हाइड्रा आते हैं। जीवाणु है, मतलब बीजाणु है निर्माण, बीजाणु निर्माण भी अलैंगिक जनन के तहत ही आता है। इसमें फफूंद आते हैं। और कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन में जैसे आप आलू को ले सकते हैं, गन्ना को ले सकते हैं, गुलाब को ले सकते हैं, कुछ अन्य पौधे का भी अगर तना को देखा जाए लेकर हम एक नए पौधे का निर्माण कर पाते हैं। चलिए दोस्त, ज़रूर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। पौधे में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। पौधे में लैंगिक जनन मतलब कहने का मतलब इसमें नर और मादा किस तरह से भाग लेते हैं, इसके बारे में आपको इसमें बताना है कि पौधे में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाना है। लैंगिक जनन में पहले परागकण अगर परागन होता है, यह परागन के बाद निषेचन होती है। निषेचन के फलस्वरूप बीज तथा फल बनते हैं। उपयुक्त परिस्थिति में बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रम कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर बताइएगा। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में दो यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में दूसरा अंतर है युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, लैंगिक जनन में जबकि युग्मकों का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन में संतति जनक के समान नहीं होता है, संतति जो जीव होता है नए उत्पन्न उस जीव का समान अपने माता पिता के जैसा नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर देखा जाए संतति का निर्माण अपने माता पिता यानी कि अगर देखा जाए के पूर्वजों के तरह ही उनका जैसा शरीर होता है, इस तरह से अगर देखा जाए तो चलिए ये अंतर आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पुष्प का चित्र बनाकर इसमें जनन अंगों को नामांकित चित्र दीजिएगा। तो आपको एक इस पुष्प को चित्र बनाना पड़ेगा और इस चित्र में आपको सभी का नाम बताना होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें एक बीच के भाग है जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं और एक इसी को हम अगर देखा जाए स्त्री केसर भी कहते हैं। अगला अगर देखा जाए जहाँ स्त्री केसर होती है उसमें अंडाशय भी होता है, उसी में पीचांड भी हो रहती है अगर देखा जाए। और एक पुंग केसर भी होता है जो एक सूंग के तरह निकला हुआ होता है, उसे अगर देखा जाए हम लोग परागकोश कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए पुंकेसर भी होती है जो इसमें परागकण भी होता है। यह परागकण अगर वर्तिकांक तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से इस पौधे में एक नए फूल का और बीज का निर्माण हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वपरागन और पर परागन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागन का मतलब आपको स्वयं पता ही है, स्वयं स्व मतलब स्वयं एक ही पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर परागकण पहुंचते हैं तो उसको क्या कहते हैं स्वपरागन। मतलब अपना परागकण अपने ही स्वतः पुष्पों पर अगर पड़ती हो तो उसको क्या कहते हैं स्वपरागन कहते हैं। पर परागन किसको कहते हैं तो जब एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर अगर परागकण पहुंचता है यानी जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं पर परागन कहते हैं। अपने घरों से जैसे व्यक्ति दूसरे घरों पर जाते हैं तो कहते हैं पराया के घर पर गए हैं, इसी तरह से उसको हम क्या कहते हैं पर परागन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले से परागकण के बाद परागन के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर परागनलिका बनाती है और यह परागनलिका अंडाशय तक पहुंचती है। नर युग्मक अंड कोशिकाओं से मिलकर निषेचन करता है। इसके बाद बीज या फल का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका यह लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों का अगर देखा जाए प्रकीर्णन जो होती है वह किसके द्वारा होती है, किस तरह से होती है, इसको हम आपको समझाना है। जैसे में देखिएगा वायु द्वारा। अगर रुई में बीज होती है, रुई जो हवा में उड़ते हुए दूसरे जगह चला जाता है तो ये क्या हो गई बीज का जाना। और एक जल द्वारा, नारियल को देखें हैं जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। जंतु द्वारा अगर देखा जाए तो आम के फसलों को, अमरूद के फलों को उठाकर ले जाया जाता है और वहाँ पर खाकर उसके बीज को गिरा दी जाती है, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है एक बीज या गाछ निर्माण हो जाती है। फल फटने द्वारा, अगर फल को अगर देखा जाए पकती है, फटती है तो वह बहुत दूर तक उड़ती है, जिस कारण से अगर देखा जाए वहाँ भी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। इस तरह से इसका प्रकीर्णन हो पाता है। चलिए नमस्कार दोस्तों। बच्चों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको आगे की वीडियो को अगर चाह होगी जिस सब्जेक्ट पर, जिस अगर देखा जाए टॉपिक पर, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर करिएगा ताकि आपका वीडियो हम जल्द से जल्द लाकर आपके समीप प्रस्तुत करें। आज के लिए नमस्कार।